नमस्कार साथियों, मैं करण सिंह धनखड़ आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, 25 जून 1975 को देश में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाई थी। कल इसी मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए कल एक अधिसूचना जारी किया है और अधिसूचना में ये जारी किया कि 25 जून को देश संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगा। दोस्तों, 15 दिन हो गए 25 जून को बीते और इनको आज याद आ रहा है। खैर, हम उस विषय पर नहीं जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी इस तरह की निम्न स्तरीय राजनीति करती रहती है, वो करे, लेकिन ये सब करने से पहले बीजेपी ये भी बताए 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने कैमरों के सामने चुनाव में धांधली करके लोकतंत्र की हत्या की थी। तो क्या बीजेपी 30 जनवरी को लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाएगी? दूसरी बात, मणिपुर में सैनिक की पत्नी को नग्न अवस्था में घुमाया गया। ये 4 मई 2023 की बात है। नग्न अवस्था में घुमाया गया उस महिला को। क्या बीजेपी 4 मई को नारी अपमान दिवस मनाएगी? तीसरी बात, हाथरस की एक दलित बेटी को रात के अंधेरों में हिंदू समाज के रीति रिवाज के खिलाफ रात के अंधेरों में जलाया गया, रेप किया गया। क्या उस बेटी की याद में बीजेपी 30 सितंबर को दलित बेटी हत्या दिवस के रूप में मनाएगी? चौथी बात, यूपी के लखीमपुर खीरी में 8 किसानों के 8 निहत्थे किसान थे ये ना 8 निहत्थे किसानों की थार जीप से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। क्या बीजेपी 3 अक्टूबर को किसान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी? पांचवी बात, अग्निपथ योजना लाकर सामान्य सैनिक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त करने वाली बीजेपी क्या 14 जून को सैनिक हत्या दिवस के रूप में मनाएगी? छठी बात, 3 काले कृषि कानून बीजेपी लेकर आई, जिसकी वजह से 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी और बीजेपी 750 किसानों की हत्या के उपलक्ष्य में क्या 17 सितंबर को कृषक हत्या दिवस मनाएगी? सातवीं बात, नोटबंदी लगाकर छोटे व्यापारी और कामगारों के जीवन को नरक बना देने वाली बीजेपी क्या 8 नवंबर को छोटा व्यापारी व कामगार हत्या दिवस मनाएगी? आठवीं बात, पुरानी पेंशन को ख़त्म करके करोड़ों कर्मचारियों के बुढ़ापे को अंधकार में बना देने वाली बीजेपी क्या 1 जनवरी को वृद्ध हत्या दिवस के रूप में मनाएगी? नौवीं बात, कोरोना का डर दिखाकर 140 करोड़ लोगों को उनके घरों में बंदी बनाकर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। क्या बीजेपी उस 24 मार्च को भूखमरी दिवस के रूप में मनाएगी? 10वीं बात, दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को झूठे और मनगढ़ंत मामलों में फंसाकर जेल भेजने वाली बीजेपी अरविंद जी की गिरफ्तारी वाले दिन 21 मार्च को क्या राजनीतिक बंदी दिवस के रूप में मनाएगी? अगर खुद को बहुत बड़ा 56 इंची समझते हो तो प्रधानमंत्री जी इनमें से एक काम कर दीजिए, ये देश आपको मान लेगा कि आप हिम्मत वाले हो। वरना मैं तो यही कहूँगा कि ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, ये कुर्सी है
तुम्हारा जनाजा तो नहीं, छोड़ क्यों नहीं देते अगर कुछ कर नहीं सकते तो। जय हिंद साथियों।